है कि हम ऐसे नीति नियम बनाएंगे कि ये जो मैया योजना, गोगो दीदी योजना, ये सब आदमी को मूर्ख बनाने वाला योजना है। जनता समझ नहीं पा रहे हैं, खुश हो रहा है, फोकट में 5 किलो दे रहा है। अमरीश पुरी का कोई फिल्म में बोलता है ना कि इसको राशन फ्री का राशन खिलाने आदत कर दो खाने का। तो बस वही खेला हो रहा है। भारत में 76 वर्षों से हमको मानसिक रूप से गुलाम बना दिए। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हम विकास मतलब क्या होता है। कि 5 किलो राशन विकास नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जो नॉमिनेशन का दौर है वो काफ़ी तेजी से बढ़ भी रहा है। तो चूंकि अभी जमशेदपुर में है और जमशेदपुर पूर्वी के हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट हैं कृष्णा हंसदा। इनसे हम संपर्क कर रहे हैं और तमाम चीज़ों पर जानकारी लेंगे, क्या मुद्दा रहेगा और किस मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा जी। जी धन्यवाद, जोहार। तमाम ये बिग न्यूज के दर्शकों को मेरे ओर से नमस्कार रहेंगे। क्या मुद्दा इस बार लेकर के आप फील्ड में उतरे हैं और क्या लगता है कि जनता आपको कितना प्यार देगी? देखिए, मैं आंदोलन से आया हूँ और मेरा मुख्य मुद्दा है कि झारखंड खनिज संपदा से भरे हुए राज्य है और पूर्वी सिंहभूम बेसिकली ये 25 अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ आदिवासी बहुल राज्य। तो बहुल क्षेत्र होने के नाते हमारे यहाँ पर जो भी संविधान में प्रदत्त अधिकार है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी आज तक हमको ऑर्डर्स दिए हैं, ये सभी यहाँ किसी भी तरह का कोई भी ना सरकार के ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे सरकार हो या विधायक संसद हो, इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं। जो मेरे को, मैं किसी का हक और हिस्सेदारी की हकमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिस्सा मिलना चाहिए। तो बात हो रहा है कि मेरे को जब संविधान में अनुच्छेद 275 में ऑलरेडी उल्लेख है कि संचित निधि, जिसको ट्राइबल सब प्लान के नाम से जाने जाते हैं, तो ट्राइबल सब प्लान का पैसा कोई भी विधायक और संसद बात नहीं करते हैं। तो मेरे को लाखों करोड़ों रुपया, 1000 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपया हर साल निर्गत होता है आदिवासियों का विकास के लिए, किसी और का नहीं, केवल आदिवासियों का विकास के लिए निर्गत होता है केंद्र से। वो तो केंद्र का हुआ, राज्य में किस मद में कन्वर्ट होता है आज तक किसी विधायक को इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं कई बार यहाँ के स्थानीय उपायुक्तों से चर्चा किया तो वे लोग का कहना है कि ये बहुत बड़ा लेवल का मामला है और आप सेक्रेटरिएट से बात कीजिए। तो सेक्रेटरिएट वाले लोग टाल मटोल करते हैं, इधर उधर करता है। हमें पता चला कि हमारा जो संचित निधि का जो भी आदिवासियों का विकास के लिए पैसा आते हैं, यही पैसा रोड, नली, गली, पुल पुलिया का काम में लगाते हैं, जो कि आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए सरकार निर्गत करते हैं। वह काम को आदिवासी का विकास में नहीं लगा रहे, जिसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। 76 साल हो गए स्वतंत्र हुए, तो आदिवासी वहीं का वहीं जमीन लुटा रहे हैं, उसका खनिज लुटा रहे हैं। हम गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं और बाहर के लोग जिनका जमीन कुछ है नहीं, वो करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। तो मेरा कहना है कि भाई हम, जो मेरा हिस्सा है, मेरे को हिस्सा दिया जाए, मेरा जल जंगल जमीन में अधिकार दिया जाए। वो अधिकार कैसे देंगे? तो केंद्र कानून यहाँ 1996 में बनाया, पेशा कानून। पेशा का कानून या केंद्र का कोई भी कानून बने तो 5वें अनुसूचित क्षेत्र में भाग खा के पारा 5 का सबपारा 1 में उल्लेख है कि वह कानून को अमेंडमेंट करते हुए यहाँ पर एक रूल्स बनता है। तो पेशा कानून का रूल्स लागू करने के लिए हमने हाईकोर्ट में एक रिट दायर किए और रिट दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने मेरे पक्ष में ऑर्डर दे करके सरकार को आदेश दिया, 2 महीना का अल्टीमेटम दिए, जो कि 30 सितंबर को खत्म हुआ। 2 महीना खत्म होने के बावजूद भी झारखंड सरकार ने पेशा रूल्स नहीं बनाया और आदिवासियों को जल जंगल जमीन में अधिक मालिकाना हक नहीं दिया। मेरे को ग्राम सभा का जो अधिकार था, आईपीसी का 36 पावर मेरे को देते, मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन पावर मिल जाता, जुडिशियरी पावर मिल जाता, लेजिस्लेटिव पावर मेरा ऑलरेडी है, जो आर्टिकल 13(3)A में है। तो सरकार मेरे साथ इस तरह करके भेदभाव करके मेरे को आगे बढ़ाने के बदले मेरे को और पीछे धकेल रहे हैं। भाई दुनिया कहां से कहां आगे बढ़ गए, लेकिन आपके मुख्यमंत्री साहब इससे पहले जितने भी हुए सब आदिवासी ही हुए, इसके बावजूद भी इस तरह की क्यों चीजें हो रही हैं? देखिए, बात हो रहा है आदिवासी का बात नहीं है, विचारधारा की बात हो रही है।
ये जो भी आदिवासी मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल मरांडी से लेकर के आज हेमंत सोरेन तक में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास या कोई पॉलिटिशियन के पास ये विजन नहीं है कि हम 5 वर्षीय योजना जो बनाते हैं ना, जो पंचशील में जैसे बनाए थे नेहरू जी ने, तो 5 वर्षीय योजना ये सरकार ऐसे बनाते नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स इनको गुमराह करते हैं और ये ब्यूरोक्रेट्स के कहने पर ये लोग क्या करते हैं ना कि बस आदिवासी को उल्टा सीधा कानून ला करके बस हमको अपना जमीन लूट रहे हैं। मेरा खनिज संपदा मेरे जमीन में पड़ा हुआ है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केरल का एक है, केरल गवर्नमेंट वर्सेस वहाँ के एक एनजीओ का, कि जिसकी जमीन उसकी खनिज, ये सऊदी अरब में जो कानून लागू है वही चीज यहाँ पर लागू किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए। लेकिन सरकार ने उसका नोटिफिकेशन गैजेट में नहीं लाया और गैजेट में नहीं ला के मेरा जो जमीन में यूरेनियम है, सोना है, कोयला है, अब्रक है, तांबा है, सब कुछ है, इसका जो लाभ मेरे को मिलना चाहिए था, पेशा रूल्स लागू करने से हम इसको हैंडल कर सकते थे। उसका रॉयल्टी मेरे को मिलता, उसका बेनिफिट गांव वाला को मिलता। हम विकास के लिए हम किसी विधायक को, संसद या डीसी के हमको आस देखना नहीं पड़ता। तो ये एक सोच जो विजन है ना डीसी कलेक्टरों के पास है, ना किसी एमएलए एमपी के पास विजन है, सरकार के पास वो बेचारा मनुवाद विचारधारा से संचालित हो रहा है। ये संविधानवाद से नहीं चल रहा। तो दिक्कत ये है, यदि यहाँ संविधान का 5-10% भी यदि अनुपालन किए होते कोई भी सरकार, तो यहाँ कोई भी आदमी नाखुश नहीं होते। जमशेदपुर पूर्वी से आप चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से सरजू राय विधायक रहे हुए हैं जी। हर तरह से मजबूत है, पैसा, पावर, और अभी तो जेडीयू में आ गए हैं, एनडीए का हिस्सेदारी में है। क्या लगता है कि उनसे जनता आपके प्रति कैसे रुझान बनाएगी और कैसे आपको वोट करेगी? देखिए, आज तक स्वतंत्र के 76 वर्ष में आज तक जनरल सीट से आदिवासियों को टिकट नहीं दिया गया। हम यहाँ बहुसंख्यक है और पूर्वी जमशेदपुर में 3,04,000 वोट है। 3,04,000 वोट में 1 लाख के ऊपर, माने 1,10,000 के भीतर आदिवासियों की जनसंख्या है। तो हम 1,10,000 जनसंख्या जो है, मेरा पॉपुलेशन है, वोटर है, ये वोटर विकल्प नहीं होने की वजह से कांग्रेस में दे देते हैं, जेएमएम में दे देते हैं, बीजेपी में हमारे लोग नहीं देते हैं। तो ये जो बाहरी लोग खड़े होते हैं यहाँ से, पूर्वी हो या पश्चिम हो, मेरा जनसंख्या है बहुसंख्या का, माने विनिंग फैक्टर है। तो हम विनिंग की जगह में हम रनर अप में चले जाते हैं या तो हम मैदान में उतरते ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी जब रजिस्टर्ड हुए चुनाव आयोग के ये में रजिस्टर में, तो हम लोग ने यह तय किया कि हम कोई भी जनरल सीट को हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ मेरा जनसंख्या है और हम जीत सकते हैं। और इस बार ये मूड बना है और इसलिए इस बार किसी भी दूसरे दल को नहीं देने वाले हैं हमारे लोग। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे हाथ को मजबूत करेगा। अभी जिस तरह की वस्तु स्थिति है जमशेदपुर में, शहरी क्षेत्र का विकास तो तेजी से हुआ है, जैसे जमशेदपुर शहर की बात करें, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, खास करके पूर्वी विधानसभा के अंतर्गत जितने ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, उनकी विकास उस पैमाने पर नहीं हो पाई है जो होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर जनता आपको चुनती है तो आप किस तरह की विश्वास जगाएंगे लोगों में और क्या क्या विकास करेंगे? देखिए, जब मैं विधायक बन जाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं जो विधानसभा में जाने के बाद वहां पर मैं फीता काटने और रोड का कोई शिलान्यास के लिए मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। उसके लिए बीडीओ है, उसके लिए डीडीसी एडीसी है, उसके लिए उपायुक्त है। उनको उस काम के लिए रखा गया है, ना कि विधायक संसद फीता काटे। मैं नीति और नियम बनाऊंगा जिससे यहाँ के विकास का परिभाषा क्या है। आज तक लोग को पूछेंगे या विधायक संसद को पूछेंगे तो रोड, रास्ता, नली गली बताएंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, विकास क्या चीज में पैमाना। आपको शिक्षा, यहाँ पर हमको बराबर शिक्षा हमको देना होगा। यहाँ पर 2-3 प्रकार का शिक्षा देते हैं, एक है सीबीएसई का, एक आईसीएसई का, है ना, फिर एक है आपका स्टेट बोर्ड का है। तो 3 प्रकार का सिलेबस पढ़ेंगे अलग अलग बच्चे। और
आपका जैसे सीटेट हुआ, चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे आईएएस हो, चाहे सीडीएस हो या एनडीए हो, ये नेशनल लेवल में होता है एग्जाम, एक ही प्रकार का, एक ही सिलेबस। तो बच्चा अलग अलग सिलेबस पढ़ेंगे और यहाँ एक सिलेबस का एग्जाम आता है, तो भाई वो फेस नहीं कर पाएंगे ना। मतलब तो हम ऐसे एजुकेशन देंगे, मैंने समान शिक्षा प्रणाली हम लाएंगे। दूसरी बात है कि हम ऐसे नीति नियम बनाएंगे कि ये जो मैया योजना, गोगो दीदी योजना, ये सब आदमी को मूर्ख बनाने वाला योजना है। जनता समझ नहीं पा रहे हैं, खुश हो रहा है, फोकट में 5 किलो दे रहा है। अमरीश पुरी का कोई फिल्म में बोलता है ना कि इसको राशन, फ्री का राशन खिलाने आदत कर दो खाने का, तो बस वही खेला हो रहा है। भारत में 76 वर्षों से हमको मानसिक रूप से गुलाम बना दिए। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हम विकास मतलब क्या होता है, कि 5 किलो राशन विकास नहीं होता है। जिस दिन यहाँ की जनता समझ जाएंगे कि ये 5 किलो का हकदार नहीं हो। जापान और सिंगापुर में देखिए, वहां पर लोग नौकरी नहीं मांगते हैं, सरकार गारंटर बनते हैं, बैंक उसको लोन देते हैं, 30 लाख 40 लाख जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो उतना दे रहे हैं, और लाखों रुपया महीना कमाएंगे, तो 5 किलो राशन नहीं खरीद सकता है। तो इनको मानसिक रूप से हैंग कर दिया, गरीब बना दिया। तो यही एक राजनीति, ओछी राजनीति जिसको बोलते हैं, भारत में ओछी राजनीति चल रहा है। केंद्र सरकार भी वही खेल रहा है, राज्य सरकार भी वही राशन में बुड़बक बना रहा है। तो हम ये ऐसे योजना सबको हम तो सरकार से अपील करेंगे कि भाई ये योजना बंद करके हमारे यहाँ के लोगों को जो हक बनता है उनको वो हक दिया जाए, वो स्वतः आपका अमीर हो जाएंगे। 1 साल के भीतर मैं बता रहा हूं, मैं यदि विधायक बनूंगा, एक मेरे विधानसभा क्षेत्र या झारखंड के जितना शेड्यूल एरिया के हो या डी शेड्यूल एरिया के आदिवासी का, दबे कुचले लोगों का, मैं प्लान ऐसे लाऊंगा कि हर एक परिवार डेली 5 से 10 हजार रुपये कमाने का मेरे पास वो नुस्खा है। नहीं, ये तमाम दावे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, कैंडिडेट भी लगभग कर ही रहे हैं कि हम आपका विकास कर देंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद जब चुन के जाते हैं तो सारे दावे भूल जाते हैं। आप जनता को कैसे विश्वास दे रही है? देखिए, इसीलिए भूलते हैं, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। जो लोग भी विधायक संसद बनते हैं वे किसी पूंजीपति का पैसा में बनते हैं। मैं समाज से, समाज के पैसा से, समाज के सहयोग से मैं बनूंगा। तो इसीलिए मेरे ऊपर कोई टाटा और बाटा या अडानी अंबानी का किसी तरह का दबाव नहीं रहेगा कि मेरा पहले काम करो। आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, आज के परिस्थिति में पूरा देश का, आज पूरा देश में संसद हो या विधायक हो, किसी न किसी कॉरपोरेट या आपका पूंजीपति का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। इसलिए जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं, पहले उनका काम करते हैं, तो विकास कहां से होगा। लेकिन हमारे पार्टी में एक सिद्धांत है, जनता द्वारा चुने जाते हैं। पहले जनताओं द्वारा चुने जाते हैं कि ये हमारे लायक, इसको विधायक यदि टिकट देंगे तो ये विधायक बनेंगे तो मेरे लिए काम करेगा, इसलिए इसको टिकट दीजिए, ये लोग अपील करता है। जबकि दूसरा पार्टी में पार्टी वाले लोग डिमांड करता है कि इसको टिकट दिया जाए, या तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्राम सभा तय करते हैं, जनता तय करते हैं कि ये हमारा नेता। अभी तो तमाम बड़ी पार्टियां जैसे जेएमएम सत्ता में है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, साथ ही बीजेपी भी एक अपनी ताकत झोंक रही है। ऐसे में आदिवासी पार्टी कितना सक्षम हो पाएगी? एक बात बता रहा हूं मैं, बीजेपी आज यदि पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा दिन का नहीं है। 1980-82 में 2 ही संसद हुआ करते थे, वाजपेयी जी और एक कोई। 42 साल हो रहा है जेएमएम की लाइफ झारखंड में। झारखंड से उड़ीसा तक बढ़िया से नहीं बढ़ पाए, पता है। टीएमसी सरकार में है, आज कितना स्टेट में उसका पार्टी है, भले उसका बंगाल में बहुत संसद है ना, विधायक है, सरकार है। उसी तरह आरजेडी का कहाँ है ना। ये तो आपको मैं बता रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि क्यों मेरे को पसंद करेंगे, क्यों मैं अलग हूं। कि जब बीजेपी को आने में आज 100 साल लगा, मेरे को 10 महीना पार हुआ है पार्टी रजिस्ट्रेशन के बाद, और 10 महीना में 12 गो स्टेट में मेरा पार्टी खड़ा हो गया।
संसद बन गए 10 महीना में, विधायक बन गए। तो ये आंदोलनकारियों का ये एक संगठन है। एक आप ही के समाज से उठ के आ रहे हैं जयराम महतो। नहीं, मेरा समाज के अच्छा, नहीं है। शेड्यूल से नहीं है। और तो जयराम ROBC महतो के को भी उनकी पार्टी भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है इस बार चुनाव में। लोकसभा में तो हाथ आजमाए, कुछ हासिल नहीं हो पाया, विधानसभा में भी वो आजमा रहे हैं। तो क्या लगता है कि किस तरह की स्थिति रहेगी? देखिए, वो भी आंदोलन से उपजे हुए हैं, छात्र नेता है। और हम लोग छात्र लाइफ को पार करके हम लोग सामाजिक आंदोलन 30 सालों से हम लोग समाज में योगदान दे रहे हैं, समाज को जागृति कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस ला रहे हैं। पूरे भारत में हम लोग काम करते हैं। ये आपका छोटा मोटे लेवल पे हम लोग नहीं काम करते हैं, बड़े लेवल पे हमको परिवर्तन का काम कर रहे हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन पे काम कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन पे नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था ठीक होगा तो सत्ता ठीक होगा। तो इस विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं वो भी काफ़ी ज़ोर शोर से। तो हम लोग भी काफ़ी ज़ोर से, हम लोग ग्रास रूट लेवल में हमारा ग्राम सभा है। और ग्राम सभा हमारे पूरे भारतवर्ष में हम ही लोग जो है कि ग्राम सभा को यहाँ जमशेदपुर से पूरे भारत के लोगों को ट्रेनिंग दे करके हम लोग सिखाए। और वो आज पूरे भारत में ग्राम सभा के माध्यम से जो इतने दिनों से ज़मीन की लूट हो रही थी, ये सब चीज़ हम लोग बचा रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आपने देखे, कई बार देखे, आपने बहुत दल को देखे, कई नेताओं को देखे। आपकी बार भारत आदिवासी पार्टी आपके सामने आए हैं, आंदोलन की उपज है। और हमारे आंदोलन ऐसे ऐसे आंदोलन नहीं हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुआ और सफलता के साथ हम लोग नेतृत्व किए हैं। और हम लोग जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डीनोटिफाई कह रहा है, रद्द, माने ये नहीं, स्थगित नहीं, रद्द कराया। दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्तावित था दलबुंगड़ में, वो भी अभी तक 10 सालों में नहीं बना पाए हैं। हेवी मोटर व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर ग्राम सभा से आंदोलन किए, उसको भी हम लोग नहीं बनाने दिए। जिंदल और भूषण को हम लोग नहीं बनने दिया। टोरंटो में भी ग्राम सभा से ये हुआ, आंदोलन हुआ, वहां से भी टाटा को नहीं बनने दिया। तो मेकन स्टील राजनगर में वहां बनाने वाले थे, वहां से भी भगाया गया। तो हमें विश्वास है लोगों पर, और लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपने मतदान को मतदान के रूप में ना दें, मताधिकार के रूप में दें। और अच्छे और बुरे और अपने आने वाले भविष्य को सोच करके मताधिकार का उपयोग करें। मतदान नहीं करना है, मताधिकार का उपयोग करना है। मैं यही कहना चाहूँगा। तो हमारे साथ थे कृष्णा हंसदा, जो जमशेदपुर पूर्वी से आदिवासी पार्टी से कैंडिडेट है, और इन्होंने अपनी बातों को रखा है। बाकी जनता समझती है जनता को क्या करना है। ऐसे तमाम चीज़ों को मैं झारखंड के उन तमाम विधानसभाओं से लेकर के आते रहूँगा। आप बन रहे हमारे साथ और दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जी नमस्कार।